कैसे हैं? होप ऑल यू आर वेल। आज मैं फिर आप लोगों के सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ हॉट टॉपिक्स लेकर के। अब तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका मीनिंग, उसकी नीड, नेचर, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बात करी। हमने अब तक ये देखा कि बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू आर गोइंग टू बी कंसर्न। हमने यहाँ तक बात करी, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझा, व्हाट द इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम वैल्यू एंड द मनी इन दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक हॉट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मेजर डिसीजन which is having a more concern than others in a financial management। जैसे कि मैं आप लोगों को पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि एक फाइनेंशियल मैनेजर बेसिकली 4 तरह के डिसीजंस लेता है, जिनमें से आपका पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, तीसरा आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल डिसीजन, और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। और यू कैन से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए भाई सबसे पहले पूंजी चाहिए। तो पूंजी को हम लाएंगे कहाँ से? अपना पैसा लगाऊंगा बिजनेस में या बाहर से लेके आऊंगा? यदि अपना है तो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं है, कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं उसे इनकैश करूंगा या बिजनेस चलाऊंगा? बाहर से पैसा लेके आ रहा हूँ तो उसकी लागत क्या है, कितना पैसा बाहर का होगा, कितना मेरा खुद का होगा। दैट टाइप ऑफ डिसीजन इज नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन कि हमें कितना रखना है, क्या प्रोपोर्शन हमारा रहेगा, हाउ वी आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ लेवरेज। ये सारी चीजें हम किस में बात करेंगे? फाइनेंशियल डिसीजंस में हम बात करेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग डिसीजन। नाउ इसके अलावा जो पैसा हमने बाहर से लिया है या अपना पैसा है, उस पैसे का हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, उस पैसे को हमें लगाना कहाँ है, क्या सारे पैसे से हमें बिजनेस चालू करना है या उस पैसे में से कुछ हमें फिक्स असेट्स में क्रिएट करना है। तो हमें देखेंगे कि what the importance of allocating the fund or resources in a business। तो ये जो डिसीजन होता है दैट वाज ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा होता है कि यार हमने बिजनेस चालू किया है, बिजनेस चालू करने का मीन्स द ऑपरेशनल पार्ट, डे टू डे ऑपरेशन, जिस चीज के लिए हमने बिजनेस चालू किया है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, व्हाट आर द एक्सपेंसेस व्हिच वी आर गोइंग टू मीट आउट फॉर द बिजनेस। that part is dealt by the working capital management। After combining all or merging all these factors or the decisions, ultimately you get the return in the form। अब इसमें से कितना पैसा आप स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो और कितना पैसा आप अपने पास में रिटेन करने वाले हो, that type of decision is based on dividend distribution decisions। So basically a financial manager is going to be associated with these 4 type of decision। हम इसके बारे में बात कर चुके थे। आज हम पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बिफोर आई गो फर्दर, I just want to make sure you must understand the meaning of what the meaning of capital, what the meaning of budgeting। Once you clear the whole motive of this decision, you will get it। So what the meaning of budgeting? Budgeting हम यहाँ से चालू करते हैं। budgeting का मतलब क्या होता है? Budgeting is simply what means planning, designing, controlling, estimating and systematic programming in order to achieve objective। तो बजटिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि आपने किसी चीज के लिए प्लान किया। That plan must be based on certain assumptions or data or facts। You can say the fact may be of past,
इवेंट विच हैपन पास्ट का हो सकता है, इट मे बी अ करेंट डाटा. On the basis of past and present, you are going to formulate a policies for the future, and that is known as what? Budget. So budget is what? Planning. Planning for what? Future. It must be designed in a such a way that the effectiveness and efficiency of that plan must be achieved. आपको डिजाइन इस तरह से करना है. Controlling what the main motive of anything, any resource. The resource must, you must be aware about one thing. The resources are, some resources are ample, some are scarce. There is a saying, there is a enormous opportunities available in this world, but there is a scarcity of what? Fund. So before applying your fund, you must be greedy, and before encashing the opportunity, you must be fearless. So please, जब हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग आपका वो पैसा कैसे कंट्रोल हो, आपके एक एक रुपए का हिसाब आपको रखना है. दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग. एस्टिमेटिंग, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एस्टिमेशन. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एस्टिमेशन, इट मींस अनसर्टेनिटी. फ्यूचर इज अनसर्टेन, uncertainty. So when things are uncertain, there is always a risk. So we are going to calculate what type of risk are there. There are a number of risks which we are going to follow while making a decision out of the capital use. Making a systematic program. Systematic program means it program may be anything. So there must be a systematic approach. You are considering each and every factors. So there must be a systematic approach of doing things. So what the meaning of budgeting? Budgeting is nothing, it is a planning and designing of an estimate for the futures in a systematic manner to get a desired result. In the case of financial management, the desired result is nothing, it is a maximization of wealth of shareholder. We have discussed in the last lectures sessions. हमने बात करी थी what the meaning of maximization of the wealth of a shareholder. तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई फाइनेंशियल मैनेजर का? मैक्सिमाइजेशन है, और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? बजटिंग. हम मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं. शायद मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा व्हाट द मीनिंग ऑफ बजट इज. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, दैट इज इन कैपिटल. हम कैपिटल के बारे में भी बात करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट के भी बारे में बात करेंगे. व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? नाउ कैपिटल, पैसा, पूंजी. वैसे तो कहा जाता है कि देयर में बी डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल, पर जहाँ तक मुझे लगता है, टेकिंग माय लिमिटेड सेंस ऑफ नॉलेज, पैसे का कोई रूप नहीं होता है, पैसा एक जैसा ही होता है. ठीक है. फिर भी हम बात कर रहे हैं बीइंग प्रोफेशनल, आई जस्ट वांट टू टीच यू कि द कैपिटल मे बी ऑफ टू टाइप. दो तरह का कैपिटल हो सकता है. पहला, हम पहले कैपिटल की बात कर रहे हैं, दैट इज अ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ एन कैपिटल. अनदर वन इज एन फ्लोटिंग कैपिटल. फिक्स्ड फॉर्म ऑफ कैपिटल मींस once that part of a capital which is going to be invested in activities which are going to have given a long impact, longer effect. The return or the advantage or the benefit may occur for a longer number of series of cycles, number of years. So that part of capital is known as what? Long term capital or fixed capital. Another part was used for a working of a business. बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल यूज होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल. दैट वाज यूज्ड फॉर ऑपरेशनल पार्ट, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस. दैट वाज नोन एज वर्किंग पार्ट. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग अबाउट व्हाट? दिस वन. आज हम किस पे बात कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल के बारे में हम बात करने वाले हैं. यदि आप लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक, तो हम आगे बढ़ने की बात करें. ओके, अभी हमने बात करी सर लॉन्ग टर्म कैपिटल के बारे में बात कर रहे हो. कैपिटल का वो हिस्सा जो आप परमानेंटली ऐसे एक्टिविटीज में, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एसेट, अभी हम एसेट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सोर्सेज में आपने अप्लाइड कर दिया है, एलोकेट कर दिया है, जिनका रिटर्न आपको लंबे समय में आने वाला है. मीनिंग इज क्लियर. लंबे समय में सर ऐसा कौन सा? सो इट कैन बी, वी कैन से दिस इज अ
amount of investment or expenditure in connection with, आप क्या है, expenditure in connection with development of a business, expansion of the business, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, जितने बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, डेवलपमेंट अपने आप में, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इन डिसीजंस में जो पैसा लग रहा है इसको हम क्या बोलते हैं। अच्छा, ये जितना डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, एक्विजिशन, आपका रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, इनमें जो ये पैसा लग रहा होता है, इनका रिटर्न ऐसा नहीं है आज पैसा लगा आज ही बाहर आ गया, ये पैसा आपको बहुत लंबे समय के बाद में रिटर्न देने वाला है। तो हम यहाँ बात करें, नाउ यू मस्ट बी क्लियर अबाउट वन थिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिसीजंस हैं आर हैविंग a pervasive influence over the all the entire spectrum of business activities। तो मतलब ये भाई, ये डिसीजन यदि आपने गलत ले लिया तो पूरा बिजनेस अफेक्ट होने वाला है। What I'm saying, it is having pervasive effect, pervasive influence. Once you take the wrong decision you have taken, it will going to affect your whole idea of business। तो आपको बिजनेस सही चलाने के लिए, बिजनेस सही करने के लिए इस डिसीजन को तो सही लेना पड़ेगा। हमें यहाँ तक तो बात पता लग गई कि यार इस डिसीजन का हमारे बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रैक्टिकली सेइंग वन थिंग, जितना भी आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो उसका लगभग 60 to 80% पैसा आप केवल किस में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, इन रिसोर्सेज और इन फैसिलिटीज में रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे होते हो, जिनका इम्पैक्ट आपको बहुत लंबे सर बाकी का पैसा, बाकी का जो मैं बोल रहा हूँ 20 से 40% पैसा ऐसा होता है जो कि आप अपनी बिजनेस, जिस चीज का आपने बिजनेस किया होता है उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो। दैट मनी इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड, मीन्स रॉ मटेरियल खरीदा, उसको आपने कन्वर्ट किया थ्रू दीज रिसोर्सेज, इनके थ्रू कन्वर्ट किया, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया, बेचा, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, वो तो सर्कुलेट हो रहा है, ये पैसा सर्कुलेट नहीं होता है। आपने एक बार चीज खरीद ली, ये लंबे समय तक आपके पास रहने वाली है। So it's one of the complex and critical decision which a financial manager is going to take। That's why I'm saying कि one of the, हम जो सबसे खतरनाक डिसीजन है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो शायद मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब थोड़ा सा हमने अभी तक तो ये देखा व्हाट द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, बजट का मतलब अलग देखा हमने, कैपिटल का मतलब हमने देखा इन्वेस्टमेंट, इसको मैंने बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक, फिक्स एक्सपेंडिचर बेस्ड डिसीजंस भी बोलते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ नेम्स व्हिच वी कैन, बट द क्रक्स एंड द नेचर ऑफ व्हाट, इसकी जो अंदर की भावना है वो केवल एक ही है कि वो वाला पैसा जो आपने परमानेंट बिजनेस में लगाया है। दैट वाज द थ्योरेटिकल पार्ट, अभी तक हमने इस बारे में बात करी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर इसका नेचर क्या है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का, ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा होता है। तो बेटा हम समझने की बात करें, सबसे पहले आपने अब तक जितना भी लेक्चर के सेशन देखा उसमें आपने एक चीज देखी, मैंने बार बार रिपीट किया, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक लंबे समय तक लंबे समय तक, ये लंबा समय क्या, तो भाई एक बार पैसा इसमें लगाया तो उसका इफेक्ट लंबे समय तक रहने वाला है। इफेक्ट, इम्पैक्ट विल बी गोन ऑन longer duration of time, number of series, number of years of series is going to give you a return about that। So आपका पहली चीज, it's having a longer impact or effect, impact and effect on what, growth, profitability। आपका बिजनेस लंबा चलने वाला है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे ये धीरे धीरे फर्क डालेगा। ऐसा नहीं है आज आपने एक मशीन खरीदी और आज ही वो सारा कमा के दे देगी, लंबे समय में कमा के देगी। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू लॉन्गर इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। वन, दूसरा सबसे बड़ी बात है, मैंने एक और चीज आपको अब तक क्लियर कर दी थी कि ये जो डिसीजंस होते हैं इनमें आपका मेजर पोर्शन ऑफ योर कैपिटल, whatever you either you have borrowed from somewhere or you have introduced your own capital in the business, जो मेजर पोर्शन है वो मेजर पोर्शन आप क्या कर देते हो, इन डिसीजंस में लगा देते हो। क्या खरीदते हो इससे, सब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, ये आप खरीदते हो।
आपने सर मेरी तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन खरीद लो भाई, रॉ मटेरियल तो थोड़ा से रुपए का ही आएगा, उसको कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स में, आप बेचोगे फिर मार्केट में, तो वो मशीन लेके आ रहे हो तो वो तो लाखों करोड़ की होगी। तो भाई वही मैं बात कर रहा हूँ कि इन डिसीजंस में बहुत ज्यादा पैसा, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। अच्छा, पैसा आज लगेगा, पैसा आज लगेगा, उसका रिटर्न लंबे समय में आएगा। ठीक है, डिसीजन आज लेना है, कब के लिए लेना है, भविष्य के लिए। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जाके जब वो रिटर्न देने की बारी आए वो मना कर दे, वो चीज वैसी परफॉर्म ना करे जैसे आपने सोचा था। देयर इज अ रिस्क। थर्ड एलिमेंट व्हिच आई हैव टोल्ड यू, सिंस इट इज एस्टिमेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर, इसमें रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। अच्छा, आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में अंतर क्या है, नहीं मालूम तो अपन बात कर लेते हैं। अरे जिस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं ना, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, पैरामीटर है उसका, डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज रिस्क। ठीक है, और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो क्या होगी, अनसर्टेनिटी। भाई कभी भी विपदा आ सकती है, नेचुरल कैलेमिटी, नहीं कर सकता, अनसर्टेनिटी है। पर ट्रक के आगे यदि मैं चलूंगा, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, रिस्क है भाई। मैं वहाँ ये नहीं बोलता अनसर्टेनिटी, ट्रक चढ़ गया मेरे ऊपर, दैट वाज अनसर्टेनिटी, दैट इज द रिस्क। सो when we are going to calculate the risk, that is sorry, when we are calculating, it is a risk. When it is not calculatable, so that is uncertainty. तो हम बात कर रहे हैं इसमें दोनों ही भैया, रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है। there is a higher quantum magnitude of frequency of what risk and uncertainty is there, क्योंकि भाई ये फ्यूचर से रिलेटेड है, जो चीज फ्यूचर से रिलेटेड होगी उसमें रिस्क तो रहेगा। ओके सर, अभी तक हमने तीन चीज बात करी, क्या क्या बात करी हमने, बात करी इसमें बहुत पैसा लगता है, इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बहुत लंबे समय बाद आता है। तीसरा हमने बोला सर बहुत रिस्की है, तो इतना हाँ रिस्की है। एक और चीज, एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो ये डिसीजन वापस आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, रिवोकेबल नहीं है, रिवर्सेबल नहीं है। सर ऐसा कौन सा डिसीजन है यार जो मैंने लिया है उसे मैं रिवर्स बैक और रिवोक नहीं कर सकता। मैंने बात ये नहीं कही है कि ये सॉरी इम्पॉसिबल है कि आप अपने डिसीजन को रिवोक और रिवर्स नहीं कर सकते। आप अपने डिसीजन को रिवोक और रिवर्स कर सकते हो, पर आपके डिसीजन को आपको बैक करने के लिए क्या चाहिए, यू हैव टू सस्टेन अ लॉट ऑफ लॉस। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने बोला यार आपने एक बिल्डिंग बना ली, यार इसमें हम ये चीज बिजनेस चालू करेंगे, बिल्डिंग बन के तैयार हुई, आपका डिसीजन चेंज होगा, नहीं यार ये वाली, अब इसकी जगह तो अपन ना एक काम करते हैं, मैरिज गार्डन बना लेते, ज्यादा अच्छा तोड़वा दो ना, आपका डिसीजन आप कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा, पर जब बिल्डिंग को तोड़वा करके आप मैरिज गार्डन बनवाओगे तो यू विल सस्टेन ह्यूज लॉस, लॉस होगा इसमें। सो दैट्स व्हाई इट सेज कि रिवर्सिबिलिटी और रिवोकेबिलिटी नहीं होती ऐसे डिसीजंस में। सो basically there are four type of characteristics which the capital budgeting is having: a longer impact on the growth and profitability, secondly a longer huge amount of capital is going to be invested, there is a risky higher side a risk, and the last one, once you take the decision, the revocability and recoverability is lower. Without if you are going to withdraw your decision, you are going to sustain a lot of loss. अभी तक हमने बात करी कि इसका भाई नीड और नेचर क्या है। सर कैपिटल बजटिंग में भाई हम डिसीजन किस तरह के लेते हैं, आप सबसे पहले बात की कि हमारे डिसीजन क्या होंगे। ओके, टाइप ऑफ डिसीजन, कैपिटल बजटिंग में बड़े बड़े डिसीजन लेने की बात करें तो मैंने आपको समझाया था कि इसमें हम डिसीजन कैसे लेते हैं, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, समझते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ डिसीजन व्हिच वी आर गोइंग टू टेक इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम जो डिसीजन लेते हैं